मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर लेकर आए हैं हम इकोनॉमिक्स की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का वर्गीकरण। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या हमारा टॉपिक है। मुद्रा का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ठीक है, अब ये हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये टॉपिक, क्योंकि हमारे प्राचीन समय से लेकर और अब प्रेजेंट टाइम तक बहुत सी मुद्राएं प्रचलन में रही हैं जो हमने यूज करी हैं और यूज करके उनको वो खत्म भी हो गई हैं और नई नई प्रकार की मुद्राओं हमारे आज के समय में हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमें इनका वर्गीकरण जानना जरूरी है कि कौन सी हमारी है। तो पहली हम देखते हैं प्रकृति के आधार पर। पहला वर्गीकरण है प्रकृति, नेचर के आधार पर। नेचर के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, जिसमें पहला आता है, इसमें पहला पॉइंट है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा को क्या बोलेंगे हम? कमोडिटी मनी। इसको समझ लेते हैं कि कमोडिटी मनी क्या है। तो जिस वस्तु का स्वयं का मूल्य होता है और जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। जिस वस्तु का स्वयं का मूल्य होता है और जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है उसको हम वस्तु मुद्रा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, ये हमारी थी वस्तु मुद्रा। दूसरी कौन सी मुद्रा है? दूसरी मुद्रा है हमारी प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। क्या है प्रतिनिधि मुद्रा? ऐसी मुद्रा जो किसी मूल्यवान धातु के बदले प्राप्त की जा सकती है। ऐसी मुद्रा जो किसी मूल्यवान धातु के बदले प्राप्त की जा सकती है वो प्रतिनिधि मुद्रा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हमारा जो गोल्ड बॉन्ड है वो हमारी प्रतिनिधि मुद्रा का एग्जाम्पल है कि हम सोने के बदले में हम गोल्ड बॉन्ड को भी ले सकते हैं। तो ये हमारी प्रतिनिधि मुद्रा के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरी इसमें है हमारी है वैधानिक मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं लीगल मनी। तो लीगल मनी कौन सी मनी होती है? जिसे लीगल मनी वह मनी होती है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। वैधानिक मुद्रा, लीगल मनी, जो शब्द जैसे समझ में आ रहा है कि इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और इसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारी जैसे कि पेपर करेंसी और सिक्के। ये हमारी थी प्रकृति के आधार पर मुद्रा। इसके आगे देखते हैं
आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो दूसरा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर हम दूसरा प्रकार बताएंगे। तो पहला हो गया नेचर के आधार पर, पहला क्लासिफिकेशन नेचर के आधार पर। दूसरा है हमारा वैधानिकता के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है वैधानिकता के आधार पर। के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। वैधानिकता मतलब ही होता है हमारा लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस। तो इसमें पहला हमारा आता है असीमित वैधानिक मुद्रा। असीमित वैधानिक मुद्रा, और दूसरा होता है हमारा सीमित वैधानिक मुद्रा। सीमित वैधानिक मुद्रा, इसको समझ लेते हैं कि असीमित वैधानिक मुद्रा है जिसका भुगतान हम किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। वैधानिक मुद्रा कौन सी है कि इसमें किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए, ये हमारा असीमित वैधानिक मुद्रा के अंतर्गत आता है। सीमित वैधानिक मुद्रा क्या होती है? जिसका भुगतान एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है। हमें वर्ड से समझ में आ रहा है कि सीमित, जिसका भुगतान हम एक सीमितता के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे छोटे सिक्के, उनका हम भुगतान एक सीमित इकाई तक ही कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा दो प्रकार के का वर्गीकरण, पहला प्रकृति के आधार पर और दूसरा वैधानिकता के आधार पर। इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।